5 भूतिया काल्पनिक कहानी। किसी गांव में एक बीमार बच्चा राजू अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। गांव की पीपल पेड़ के पास रात को उसकी परछाई दिखती और बच्चों की हंसी सुनाई देती। लोग कहते थे वह बच्चों को अपने साथ खेलने बुलाता है। तभी से वह मुंजा भूत बन गया। एक रात रोहन वहां गया और अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद वह कुएं के किनारे मिला मगर कुछ बोल नहीं पाया। तब से गांव वाले हर साल उस पेड़ के नीचे एक छोटा मुंज संस्कार करवाते हैं ताकि मुंजा शांत रहे। पुराने घर में रश्मि को एक टूटा फूटा आईना मिला। आईने में उसकी परछाई बहुत चौंका रही थी, जबकि वह खुद नहीं। उसी रात उसे कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी और पासा वह जैसे सम्मोहन में आ गई। उसने आईने को छुआ और रश्मि को अंदर खींच लिया। अब रश्मि आईने के अंदर कैद है। उसकी जगह उसका अक्स असली दुनिया में जी रहा है। कोई फर्क नहीं समझता सिवाय उसके कुत्ते के जो हर रात रश्मि पर भौंकता है। एक लड़की प्राची को पुरानी दुकान से एक सुंदर गुड़िया मिली। वह गुड़िया हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, लेकिन प्राची की माँ को उसमें कुछ अजीब लगा। रात में घर में चीजें अपने आप हिलने लगी। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बनने लगे। एक रात प्राची की चीख सुनाई दी। वह अपने कमरे में बेहोश मिली और गुड़िया उसके सिरहाने बैठी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह प्राची कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज बदली बदली सी लग रही थी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में 302 नंबर फ्लैट हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था वहां एक औरत ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। एक रात अर्जुन नाम का लड़का वहां रहने आया। पहले दिन से ही उसे आईने में परछाई और अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। तीसरे दिन उसकी लाश मिली और दीवार पर भूतों के भाषा में कुछ लिखा था। लोगों को आज तक 302 अपार्टमेंट का रहस्य समझ नहीं